तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस वक्त दोपहर, शनिवार का दिन, और दोपहर को इसलिए आपके सामने हाजिर हूँ क्योंकि पिछले एक महीने से जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा था, पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। और फिर 12 साल में जो नहीं हो पाया, विपक्षी पार्टियों ने तमाम कोशिश करके जो नहीं कर पाए, वो देश के छात्रों ने कर दिखाया। जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद पहली बार 12 साल में एक इस्तीफा होता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज दोपहर यानी शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेजा। अब अगर प्रधानमंत्री इसको मंजूर कर लेते हैं तो इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहाँ से आखिरी मंजूरी के लिए। लेकिन ये मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका, और इसकी खबर दोपहर, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपने इस्तीफे की खबर दी, एक प्रेस रिलीज भी जारी किया उन्होंने। जंतर मंतर पर इंटरनेट बंद किया हुआ है सरकार ने, पुलिस ने, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकी जा सके। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के, उन्हें फ़ोन पर पहली बार ये जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और इत्तेफाक देखिए कि आज ही दोपहर 3:30 बजे सीजेपी के 2 लोगों के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग थी। कल भी ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में 3 सूत्री मांग रखा गया था, 3 मांगें रखी गई थी। पहली मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग थी कि जो 20 टोटल बच्चे नीट के पेपर लीक के बाद जिनकी जान गई, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुए और जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। तो कल जेपी नड्डा और उनके साथ एक और सरकारी नुमाइंदे, उन दोनों ने 2 मांगे तो मान ली थी, सहमति बता दी थी। एक मुआवजा देने की बात, एक छात्रों पर मुकदमा दर्ज न होने की बात। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उस पर उन्होंने कहा था कि वो सरकार से बातचीत करके फिर वापस आएंगे। जबकि सीजेपी का साफ साफ कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, इससे कम पर छात्र नहीं मानेंगे। यानी उनका कहना था कि इस्तीफे से कम पर यह आंदोलन नहीं रुकेगा। और इसी के बाद फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। अब तक नीट या देश में तमाम एग्ज़ाम को लेकर इस दौरान में पिछले 3-4 दिनों में सरकार ने बहुत सारे ऐलान कर डाले। खुद प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर आए, इसके अलावा कहा कि नया कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की, पेपर लीक से जुड़े हुए लोगों के लिए 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माने का ऐलान किया गया। नई शिक्षा नीति और एग्ज़ाम को और ज़्यादा बेहतर करने के तरीके और उपाय बताए गए। एनटीए के 47 लोगों को उनके पोस्ट से हटाया गया, खुद पर मुकदमा चलाने की तैयारी की गई। लेकिन इन सब के बीच में जो एनटीए और जिसके बॉस धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे पर सरकार खामोश थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर 12 साल में पहली बार सरकार को अपने ही एक मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। 12 साल, 2014 के बाद इस सरकार में कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। एक इस्तीफा ज़रूर हुआ था, वो था एमजे अकबर। एमजे अकबर उस वक्त शायद विदेश राज्य मंत्री थे और वो पुराने जर्नलिस्ट एडिटर रहे, बहुत बड़े। लेकिन उनके इस्तीफे की किसी ने मांग नहीं की थी, न विपक्ष न किसी और ने। वो इस्तीफा खुद सरकार ने लिया था और वो इस्तीफा उस दौर में लिया गया था जब मी टू मूवमेंट चल रहा था। तो खुद सरकार के लोगों ने कहा था ये मी टू मूवमेंट है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इससे सरकार की किरकिरी होगी, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो सरकार ने ही एक तरह से एमजे अकबर को समझाकर वो इस्तीफा लिया। लेकिन दूसरों के कहने पर या दूसरों के मांग पर विपक्ष इस दौरान में कितने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर चुका, इस सरकार ने कभी नहीं माना। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों पहली बार? उसकी कई वजह है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, 2, खास तौर पर इनमें से 2 वजह। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो सरकार ने पहली गलती वहीं की, उन्होंने इसे बहुत हल्के में लिया। उन्हें लगा कि ये एक सोशल मीडिया से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी एक बुलबुला है,
शुरू होगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे, चलने दिया। आपको याद होगा जब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के बॉस्टन अमेरिका से दिल्ली पहुंचे, तब दिल्ली पुलिस ने सारी इजाज़त दे दी और उसके बाद ये लोग बैठ गए। जब आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद तब तक भी नॉर्मल था, फिर अचानक सोनम वांगचुक आकर इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री होती है और फिर भूख हड़ताल, और जैसे जैसे भूख हड़ताल के दिन बढ़ते जा रहे हैं, जंतर मंतर पूरे देश की नज़र में आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे छात्र जुड़ने लगते हैं। यहाँ पर भी अब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब लगभग 20 दिन होने वाले थे आमरण अनशन को, तो पहली बार सरकार को यह डर लगा कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया इस भूख हड़ताल की वजह से, क्योंकि सेहत गिर रही थी, वजन 10-11 किलो गिर चुका था, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसीलिए 18 जुलाई को उसी वक्त सरकार ने गलती की, सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाया और सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। सफदरजंग अस्पताल जाने के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी और बाकी लोग हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में कहा कि उन्हें इस सरकारी अस्पताल में एक तरह से कैद करके रखा गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, आप इनको प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए। फिर उनको मेदांता ले जाया गया, वहाँ फिर विपक्षी नेताओं, छात्रों, सबका मिलना जुलना शुरू। लेकिन 18 जुलाई को जिस तरीके से उठाया गया, वो भी दिल्ली पुलिस के लोग जिस तरीके से पर्दा डालकर सोनम वांगचुक को लेकर जा रहे थे, वो तस्वीरें जब देश ने देखी तो उन्हें और गुस्सा आया। लेकिन अब तक भी शांत था। फिर अचानक 20 जुलाई की वो तारीख आती है, संसद का मानसून सत्र, पहला दिन, और जिसका ऐलान पहले ही कर रखा था छात्रों ने कि वो संसद मार्च करेंगे, और ख़ुद सोनम वांगचुक ने कहा था वो इस मार्च में हिस्सा लेंगे। 20 जुलाई का वो संसद मार्च असल में सबसे ज़्यादा डरा गया। उसकी वजह ये थी कि उस संसद मार्च के दौरान जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह तैरने लगी, जो पुलिस के लाठीचार्ज, खून से लथपथ छात्र, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हुए। लेकिन कुल मिलाकर एक मैसेज गया कि क्या हो रहा है, छात्रों पर डंडा चलाया जा रहा है, छात्रों को इस तरीके से मारा जा रहा है। और इसने फिर धीरे धीरे पूरे देश के अलग अलग शहरों में इस मूवमेंट को पहुंचा दिया। फिर क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, क्या एमपी, क्या यूपी, क्या बंगाल, हर जगह छात्र बाहर निकलने लगे। अब भी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मूड में नहीं थी। फिर अचानक ये हुआ कि 24 जुलाई के बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश में छात्रों का आंदोलन होगा, और बाकायदा इसको लेकर पंफलेट बांटने शुरू हो गए कि अब ये देश के गांव-गांव और शहर शहर ये आंदोलन पहुंचेगा। यहां से अब बात बिगड़नी शुरू हुई सरकार की नज़र में। अब तक 4 बार सीजेपी के प्रोटेस्टर से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, नहीं हुई। फिर 3 राउंड बात हुई, लेकिन जब 3 राउंड की बात के बाद कल फ्राइडे को जब छात्रों ने साफ कर दिया कि ये जो 3 मांग हैं, इनमें से पहली मांग पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, इसमें कोई हम समझौता नहीं करेंगे, मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर तो हम मानेंगे ही नहीं। तो जब ये कल क्लियर हो गया और उसके बाद आज की तारीख आई, 3:30 बजे मीटिंग थी, लेकिन उससे 1-2 घंटा पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर लगा कि ये कहीं मूवमेंट पूरे देश में ना फैल जाए, और जो गलतियां 1 महीने पहले हुई अब इसको दोहराने का मतलब नहीं, तो इसलिए इसे अब निपटाया जाए। तो फिर मजबूरन पहली बार वो हुआ जो अब तक 12 सालों में नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 12 साल में किसी के कहने पर या फोर्स करने पर इस सरकार में यह है कि इस्तीफे नहीं होते, तो ये इस्तीफा क्यों हुआ? तो जितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है, जो मैं सुन पढ़ देख रहा था पिछले कुछ देर से, कि असल में इस सरकार में मंत्री का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अगर किसी मंत्री का इस्तीफा लेगा, और ये सभी मानते हैं कि जो भी मंत्री काम करते हैं वो सब पीएमओ के थ्रू ही काम करते हैं, जो पीएमओ से इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसी हिसाब से। तो अगर किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो इसका मतलब है कि पीएमओ भी उसके लिए गुनहगार है। दूसरा,
किसी मंत्री का इस्तीफा कराने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट करना अपनी गलती को, क्या हमसे गलती हुई। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने का मतलब है कि ये सरकार एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ भाई, नीट के एग्ज़ाम में हमने गलती की है। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतने लंबे वक्त से एक इशू बना हुआ था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन जब जिस मूवमेंट को शुरू में कमज़ोर समझा गया, ये लगा कि ये पानी का बुलबुला है, कुछ वक्त की बात है, जब ये धीरे धीरे फैलने लगा तो फिर सरकार को एहसास हुआ कि नहीं, ये ऐसे खामोश नहीं होंगे, ये ऐसे चुप नहीं होंगे। क्योंकि अलग अलग शहरों से अब जो तस्वीर आने लगी थी, वो तस्वीर बता रही थी कि ये आंदोलन अब गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं रहा, यहाँ तक कि खुद सीजेपी के हाथ में नहीं रहा, कॉकरोच जनता पार्टी का ये अब आंदोलन नहीं रहा, अभिजीत दीपके का आंदोलन नहीं रहा, ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं रहा, ये छात्रों का आंदोलन बन चुका है। और फिर इसको रोकना या और करना अब किसी एक के बस की बात नहीं है। तो जहाँ आंदोलन छात्र खुद अपना ले, वहाँ मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। और फिर एक ही रास्ता बचा और वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हुआ। अब सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या इस इस्तीफे के साथ जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट खत्म। तो अभी थोड़ी देर पहले जो अभिजीत दीपके ने वहाँ से ऐलान किया, उनका कहना था कि सिर्फ अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अभी उनकी 2 मांगें पेंडिंग हैं। एक, जो 20 छात्र जिनकी जान गई, 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मुआवजा, और 20 जुलाई के उस संसद मार्च के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया गया, उन सारे छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वो 2 मांग है जिसको सरकार को मानने में कोई एतराज़ नहीं है। 20 छात्र मतलब 20 करोड़ रुपये, मैंने पहले भी कहा था 20 करोड़ रुपये सरकार के लिए क्या बात है। और जहाँ तक छात्रों के आंदोलन की बात है और केस उनके खिलाफ, सभी जानते हैं छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ FIR, जब कुछ रिपोर्ट आएगी, कुछ FIR में तो अटेम्प्ट टू मर्डर तक का सेक्शन लगा हुआ है, गैर इरादतन हत्या या हत्या की कोशिश, तो फिर उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मांगें कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुकाबले जो न मानी जाए। तो इसलिए वो दोनों मांगें भी मान ली जाएंगी। और अब मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से जो कुछ चल रहा था, ये छात्र वापस लौटेंगे अपनी पढ़ाई पर, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में इस देश में फिर से किसी छात्र को कम से कम अपनी पढ़ाई और अपने इम्तिहान के लिए इस तरह सड़कों पर ना आना पड़े। लेकिन फिर कहूँगा, ये छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है। मतलब 12 साल में जो कोई नहीं कर पाया, देश के छात्रों ने कर दिखाया। तो इसके साथ ही कहानी में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आज फिर रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।